आज सोच रही हूँ कुछ ऐसा सुनाऊँ कि शायद फेस पे स्माइल आ जाए। तो स्टार्टिंग हम जो करते हैं वो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। स्टार्टिंग हम कुछ ऐसे ही करेंगे। जैसे कि ज़्यादातर लोगों को डर होता है कि अगर हमने उसे प्रपोज किया या अगर हमने उससे कहा आई लाइक यू, तब तो भैया हम गए काम से। जो फ्रेंडशिप है उसका भी जैसे आराम हो जाएगा। जो फ्रेंडशिप है उसका भी जैसे आराम हो जाएगा। इससे बेटर तो ये है कि हम कुछ बोले ही ना। इससे बेटर तो ये है कि हम कुछ बोले ही ना। लेकिन बिना बोले रह भी तो नहीं सकते। बिना बोले रह भी नहीं सकते क्योंकि एक मन में डर होता है कहीं कोई और ना ले जाए उसे हमसे दूर, बहुत दूर। इसी डर में हम जीते हैं। मन में कुछ और होता है और बोलते कुछ और है। मन में हमेशा कुछ और होता है और बोलने की हिम्मत ही नहीं होती और बोल कुछ और देते हैं। जब वो हमारे सामने आते हैं तो न जाने होठों पे कैसी मुस्कुराहट आ जाती है। न जाने होठों पे कैसी अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। और ये मुस्कुराहट कभी कभी हमें फंसा जाती है। फिर हमें झूठ बोलना पड़ता है कि वो देखो उसने क्या हरकत की, तुम्हें हंसी नहीं आई इस बात पे? मुझे तो बहुत आई। वो देखो उस बच्चे ने क्या हरकत करी, तुम्हें हंसी नहीं आई? मुझे तो बहुत आई। और उन्हें हम कैसे बताएं, क्योंकि हमारा ध्यान तो कभी कहीं था ही नहीं, सिर्फ उन्हें छोड़कर। हमारा ध्यान तो और किसी पे जाता ही नहीं है जब वो हमारे सामने आते हैं। शायद हम दुनिया की वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। शायद हम खुद को ही भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कि दूसरों को अगर पता चला तो क्या होगा? हाँ, भूल जाते हैं। मैं तो भूल जाती हूँ जब उसे देखती हूँ। बस यही सोचती हूँ 5 मिनट और यहीं रहे, इसी बहाने उसे देख लूँगी, थोड़ा सा फील करूँगी। वो अलग बात है कि उसे पता ही नहीं है कि हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं उनके बारे में। वो अलग बात है कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है कि वो तो इस चीज़ से अनजान है। और हम मन ही मन उन्हें चाहने लगे हैं। पर उन्हें कैसे बताएं? इस बात का डर भी है, कहीं दोस्ती ना टूट जाए। इससे बढ़िया ये है कि हम कुछ कहते ही नहीं हैं। लेकिन कैसे बिना कहे रह भी नहीं सकते क्योंकि इस बात का डर भी है कहीं कोई और न ले जाए उन्हें हमसे दूर। बहुत इसीलिए एक दिन सोच लिया कि चाहे कुछ हो जाए, आज तो कह ही देंगे। एक दिन इसलिए सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो कह ही देंगे। तो बस एक अपनी मैंने बेस्ट फ्रेंड की सलाह ली। अब तुम्हें तो पता है, बेस्ट फ्रेंड की सलाह लेना मतलब मुसीबत को मोल लेना। जानती हो सलाह में क्या आता है? वो मैडम हमसे ये बोलती हैं कि एक बात बता, जब हम सितंबर के एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो क्या हम मार्च के एग्ज़ाम नहीं देते? मैं उसकी बात नहीं समझी
पर फिर सम फिर जब उसने मुझे समझाया तो मैं समझ गई। उसके कहने का मतलब ये था कि जब हम फर्स्ट टाइम मतलब मैं उससे कुछ कहूँगी और उसने मुझे मना कर दिया तो मैं दुखी नहीं होना है। सेकेंड टाइम ट्राई जरूर करना है और तब तक ट्राई करना है तब तक शायद ना मान जाए जब तक उम्मीद हो। अगर वो किसी और को चाहते हैं तो हम उनसे ज़्यादा खुश होंगे। हमें ना सही उन्हें तो उनकी मोहब्बत मिली, हमें ना सही तो उन्हें तो उनकी मोहब्बत मिली। इसी खुशी के सहारे हम पूरी ज़िंदगी काट लेंगे। इसी खुशी के सहारे हम पूरी ज़िंदगी काट लेंगे। दोस्त प्यार ना सही दोस्ती ही सही, प्यार ना सही दोस्ती ही सही, बस वो खुश रहें, हम इसी में खुश रह लेंगे। हम उन्हें देखकर ही खुश रह लेंगे। बस यही चाहते हैं और हमेशा यही चाहिए। आई रियली